नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित शर्मा आपके सामने हाजिर हूं एक नया वीडियो लेकर। संविधान का भाग दो के पहले संविधान की जो चर्चा की है हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। वो वीडियो हम अपलोड भी कर दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। भाग एक प्रस्तावना, उसके पहले भारत में संविधान का विकास कैसे हुआ, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, किन व्यक्तियों ने अहम भूमिका निभाई संविधान के निर्माण में, इन सब की चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं कि आखिर ये अधिनियम, सबसे पहला एक्ट कौन से आया, कैसे निरंतर दिन के दिन संविधान का निर्माण आगे बढ़ता गया, इन सब की चर्चा की जा चुकी है। आज हमें संविधान का एक अगला भाग पढ़ना है, भाग 2, और भाग 2 का नाम है नागरिकता। हमें इस भाग को पढ़ना है कि आखिर नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान में किस प्रकार किया गया है, कब किया गया, कैसे कैसे भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। इस पर हमें नागरिकता के बारे में विषय पर आज चर्चा करनी है। और दोस्तों, आपको 2018 और 19 का मामला पता होगा। सीए और एनआरसी को लेकर बहुत सारे विवाद भारत में हुए थे, उन सबको भी क्लियर किया जाएगा। आज एनआरसी और सीए की मैं बात करूं, बाद में मैं इन पर एक अलग वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। आज जो हमें पढ़ना है भाग 2, और भाग 2 का जो नाम है वो है नागरिकता। नागरिकता के बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है, एक एक पॉइंट को समझना है कि आखिर भारत में नागरिकता का प्रावधान किस प्रकार, उनके विषयों का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान में। दोस्तों, बात करें भाग 2 की। भाग 2 का नाम है नागरिकता, और ये अनुच्छेद से 5 से लेकर 11 तक की इसकी चर्चा है। दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, पूछता है कि नागरिकता का प्रावधान हमने अपने संविधान में जोड़ा कहां से, तो ये हमने लिया था ब्रिटेन से। पहला पॉइंट इसमें याद रखेंगे, ये हमने ब्रिटेन से लिया था। इसको यूके भी कहा जाता है और इसका एक नाम इंग्लैंड भी होता है। तो यहां से कुछ भी दे सकता है कि नागरिकता का प्रावधान इनमें से कहां से लिया गया। हो सकता है ब्रिटेन दे दे या यूके दे दे, तीनों एक ही नाम है, एक ही देश के नाम है। इसलिए आप इस बात को याद रखिएगा। कभी कभी बच्चों को ब्रिटेन बता दिया जाता है और ऑप्शन में यूके आ जाता है या फिर इंग्लैंड आ जाता है, तो हमें कंफ्यूज होना पड़ता है। तो यहां से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। भारत में नागरिकता का प्रावधान जो जोड़ा गया है वो ब्रिटेन के संविधान से, इंग्लैंड के संविधान से, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं यूके के संविधान से लिया गया है। दोस्तों, ये भी याद रखिएगा, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता का प्रावधान होगा, क्योंकि वहां से ही हमने नागरिकता का विचार लिया था। नागरिकता का प्रावधान जो हमने लिया था भारतीय संविधान में, वो हमने लिया था ब्रिटेन से। एकल नागरिकता का मतलब कोई भी व्यक्ति भारत में, जैसे आप, अगर आपसे पूछा जाए आप कहाँ के नागरिक हैं, तो आप बोलेंगे भारत के। आप जिस भी राज्य के, जैसे मैं उत्तर प्रदेश का हूं, तो मैं उत्तर प्रदेश का नागरिक नहीं हूं, मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूं और भारत का नागरिक हूं। ये बात आप याद रखेंगे। तो हम भारत के नागरिक हैं। ये प्रावधान हमने ब्रिटेन से लिया था। भाग 2 नागरिकता की चर्चा करता है। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के बारे में इसके विषयों का उल्लेख किया गया है कि आखिर भारत में नागरिकता किस प्रकार ग्रहण की जा सकती है, क्या इसके नियम होंगे, इन सब की चर्चा हम अभी करने वाले हैं भाग 2 के तहत। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। और दोस्तों, वो समय आप याद रखिए, समय आपको याद होगा, तारीख 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के 16 अनुच्छेद को लागू किया गया था। उन 16 अनुच्छेदों में से नागरिकता को भी हमने पिछले वीडियो में इसको बढ़िया से बताया है कि कौन कौन से अनुच्छेद लागू किए गए थे, लेकिन उन 16 अनुच्छेदों में से नागरिकता के भी कुछ अनुच्छेद लागू किए गए थे 26 नवंबर 1949, जिस दिन संविधान को अंगीकृत किया गया था। इसके बाद अब हम चर्चा करें अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 कहता है प्रारंभ की नागरिकता, यानी शुरुआत की नागरिकता के विषय में चर्चा करता है। जब देश आजाद हुआ था, ऐसे लोग जो भारत में रह रहे हैं उनको अनुच्छेद 5 के तहत नागरिकता दे दी जाएगी। इसके बाद
अनुच्छेद 5 कहता है प्रारंभ की नागरिकता, प्रारंभ की नागरिकता। इसके बाद आता है अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 कहता है कि हमें पता 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया। भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तो विभाजन के समय ऐसे लोग, ऐसे जैसे दो भाग में, इस भाग को अगर इस चीज को दो भागों में तोड़ दिया जाए तो ये साइड पहले पूरा भारत था, अब यहाँ की साइड बीच से जब इनको अलग किया गया तो ये पाकिस्तान हो गया। तो ये ऐसे लोग जो पाकिस्तान से भारत आना चाहते हैं, ये लिखा गया अनुच्छेद 6 में कि ऐसे लोग जो पाकिस्तान से इंडिया आना चाहते हैं उन्हें अनुच्छेद 6 के तहत नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों एक बात और, 19 जुलाई 1948 में परमिट नियम का भी प्रावधान किया गया कि ऐसे लोग जो 19 जुलाई के बाद भारत में आएंगे उन्हें परमिट नियम के अनुसार 6 परमिट वर्क लेना पड़ेगा, यानी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। उसके बाद 6 महीना आप रहेंगे। अगर भारत सरकार को लगता है तो आपको नागरिकता देगा, अन्यथा आपको नागरिकता नहीं देगा। तो अनुच्छेद 6 कहता है कि ऐसे लोग जो पाकिस्तान से इंडिया आना चाहते हैं, भारत आना चाहते हैं, उन्हें अनुच्छेद 6 के तहत नागरिकता दे दी जाएगी। परमिट नियम, ये पूछा जाता है परमिट नियम कब लागू किया गया था? 19 जुलाई 1948 को परमिट नियम लागू किया गया था और परमिट नियम के अनुसार आपको 6 महीना भारत में रहना पड़ेगा। एक मूवी आप लोगों ने देखी होगी, काफी फेमस मूवी थी और उस व्यक्ति का भी नाम आप लोग जानते हैं, भाग मिल्खा भाग नाम की मूवी। वहां आप देखेंगे तो ये नागरिकता का प्रावधान थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। तो कम से कम 6 महीना आपको भारत में रहना पड़ेगा अगर परमिट नियम के अनुसार आप भारत की नागरिकता ग्रहण करते हैं। उसके बाद आता है अनुच्छेद नंबर 7। दोस्तों अनुच्छेद 7 में कहा गया है कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो भारत से पाकिस्तान चले गए। बंटवारे के समय वो भारत में ही थे, लेकिन बंटवारा होने के बाद वो पाकिस्तान चले गए। उनको लगा कि एक नए देश का निर्माण हो रहा है, नए देश में रहना, नए देश में एक अलग सा अनुभव महसूस किया जाएगा। लेकिन बाद में इनको ऐसा लगता है कि नहीं, हमारे लिए भारत ही सही था। तो ऐसे लोग जो भारत से पाकिस्तान चले गए, इंडिया से पाकिस्तान चले गए और पुनः इंडिया आना चाहते हैं, ऐसे लोग जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए और पुनः इंडिया आना चाहते हैं, उन्हें अनुच्छेद 7 के तहत नागरिकता दे दी जाएगी। इस बात को याद रखिएगा। यहां हमने कहा अनुच्छेद 6 में जब बंटवारा हुआ, हमने आपको उदाहरण के तौर पे समझाया भी, जैसे इसका बंटवारा पूरा भारत था। अब इसके बंटवारे के समय कुछ लोग यहाँ थे, कुछ लोग यहाँ थे। बंटवारा हुआ, ये बंटवारा अलग हो गया, तो यहाँ के लोग, पहले ये भारत था, अब ये पाकिस्तान हो गया। तो ये अगर भारत में आना चाहेंगे तो 6 के तहत उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। परमिट नियम के अनुसार 19 जुलाई 1948 में परमिट नियम लागू किया गया था और कम से कम आपको 6 महीना भारत में रहना पड़ेगा। उसके बाद हमने कहा अनुच्छेद 7 के अनुसार ऐसे लोग जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान से पुनः इंडिया आना चाहते हैं, उन्हें अनुच्छेद 7 के तहत नागरिकता दे दी जाएगी। अब बात करते हैं अगले अनुच्छेद 8 की। दोस्तों अगर हम अनुच्छेद 8 की चर्चा करें तो अनुच्छेद 8 में कहा गया है कि अगर हम विदेश भ्रमण पे गए, जैसे बहुत लोग पढ़ने जाते हैं, बहुत लोग घूमने जाते हैं, बहुत लोग किसी कोई काम करने जाते हैं, कमाने के पर्पज से जाते हैं, तो ऐसे आप लोगों के भी जानने वाले, आप लोगों के रिश्तेदार या पास पड़ोस में कोई ऐसे लोग होंगे जो अन्य देशों में कमाने के लिए जाते हैं, नौकरी के लिए जाते हैं। अनुच्छेद 8 कहता है ऐसे लोग जो विदेश में किसी काम के वश या घूमने के लिए या पढ़ने के लिए गए हैं, उनसे भारत की नागरिकता छीनी नहीं जाएगी, अर्थात भारत की नागरिकता बनी रहेगी अनुच्छेद 8 के अनुसार। और ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि वह व्यक्ति जो भारत से बाहर अन्य किसी देश में पढ़ने गए हैं या घूमने गए हैं या नौकरी करने गए हैं, तो कौन सा अनुच्छेद उनकी नागरिकता को बनाए रखता है? तो वो अनुच्छेद होगा 8, विदेश घूमने या
पढ़ने या काम करने आप गए हैं तो आपसे भारत की नागरिकता छीनी नहीं जाएगी, ये अनुच्छेद 8 कहता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 9 की। अनुच्छेद 9 की चर्चा करें। अनुच्छेद 9 कहता है कि ऐसे लोग जो विदेश की नागरिकता ले लेते हैं उनसे भारत की नागरिकता छीन ली जाएगी। याद रखिएगा दोस्तों, 8 कहता है कि विदेश घूमने पर या विदेश में आप गए नौकरी करने के लिए या पढ़ने के लिए गए, आपसे भारत की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। लेकिन अगर आप वहां की नागरिकता ले लेते हैं तो अनुच्छेद 9 ये कहता है कि अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर गृह मंत्रालय आपसे भारत की नागरिकता छीन सकता है। और 8 कहता है कि आप घूमने या खेलने या किसी कामवश गए हैं किसी अन्य देश, तब आपकी भारत की नागरिकता छीनी नहीं जाएगी। बात करते हैं अनुच्छेद 10। हमने कहा था नागरिकता की चर्चा 5 से लेकर 11 तक की गई। अनुच्छेद 10 की चर्चा करें। 10 कहता है कि अगर देश द्रोह में कोई काम करेंगे, यानी देश के विपक्ष में कोई काम आप करेंगे, देशद्रोह का काम करेंगे, तब भी आपसे भारत की नागरिकता छीनी जा सकती है। ये आप याद रखेंगे। अनुच्छेद 10 कहता है कि अगर देश के विरोध में कोई काम करेंगे, देश के विपरीत कोई काम करेंगे, तब आपसे भारत की नागरिकता छीनी जा सकती है। ये अनुच्छेद 10 कहता है। और दोस्तों अब हम अंतिम अनुच्छेद की चर्चा करते हैं, अनुच्छेद 11 की। अनुच्छेद 11 कहता है नागरिकता से संबंधित जितने भी नियम होंगे, कानून होंगे, वो सब कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। ये अनुच्छेद 11 कहता है नागरिकता से संबंधित सारे नियम संसद बनाएगा, लेकिन इसको लागू कराने यानी पालन कराने की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की होगी। ये याद रखिएगा। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि नागरिकता के संबंधित कानून कौन बनाता है, तो ये हमारा आंसर होगा, इसका जवाब होगा कि नागरिकता से संबंधित कानून जो बनाता है वो संसद बनाता है, लेकिन उसको पालन कराने की, उसको लागू कराने का जिम्मेदारी होती है वो गृह मंत्रालय को दी गई है। तो दोस्तों अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक की हमने चर्चा की। नागरिकता यही कहता है भारत में नागरिकता किस प्रकार, हमारे बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स बनाए गए हैं। आधार कार्ड की बात करें, वोटर आईडी की बात करें, ये केवल भारत के नागरिक की ये बनाई जा सकती है। भारत का नागरिक ही, भारत के अगर आप नागरिक हैं, आपका आधार कार्ड बना होगा, आपका राशन कार्ड बना होगा, आपकी वोटर आईडी बनी होगी, ये जो कई सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ये बताते हैं कि आप भारत के नागरिक हैं। पैन कार्ड आपका होगा। दोस्तों हमने बात की भाग 2 की। भाग 2 का नाम नागरिकता, ये हमने लिया था यूके या ब्रिटेन से। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक की इसकी चर्चा की गई। अनुच्छेद 5 कहता है प्रारंभ की नागरिकता। अनुच्छेद 6 कहता है ऐसे लोग जो पाकिस्तान से इंडिया चले गए और वो पाकिस्तान से इंडिया आना चाहते हैं, उन्हें अनुच्छेद 6 के तहत नागरिकता दी जाएगी। 19 जुलाई 1948 को परमिट नियम आया था, इसके अनुसार नागरिकता आपको दी जाएगी। अनुच्छेद 5 में कहा गया है, अनुच्छेद 6 में ये कहा गया है, अनुच्छेद 6 में ये कहा गया है ऐसे लोग जो पाकिस्तान से इंडिया आना चाहते हैं उन्हें अनुच्छेद 6 के तहत नागरिकता दी जाएगी। अनुच्छेद 7 कहता है ऐसे लोग जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए और पुनः इंडिया आना चाहते हैं उनको अनुच्छेद 7 के तहत नागरिकता दी जाएगी। 8 कहता है कि आप विदेश घूमने गए तब आपकी नागरिकता, या घूमने गए, नौकरी करने गए, पढ़ने गए, आपकी नागरिकता बनी रहेगी। 9 कहता है कि अगर अन्य देश की आप नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तब भारत की नागरिकता छीन ली जाएगी। 10 ये कहता है देशद्रोह करने पर भी आपसे भारत की नागरिकता छीन ली जाएगी। 11 कहता है नागरिकता संबंधित कानून बनाने की जो जिम्मेदारी है, नियम और कानून जो बना सकता है वो संसद बना सकता है, लेकिन इसे लागू कराने की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की होगी। अब हम बात करेंगे कि नागरिकता संबंधी जो अधिनियम आया था ये कब आया था, इसकी चर्चा दोस्तों हम करेंगे। अब हमें चर्चा करनी है नागरिकता अधिनियम पर। आखिर नागरिकता अधिनियम कब आया था, इसमें किस प्रकार से भारत की नागरिकता ली जा सकती है, इसकी चर्चा हम करेंगे। दोस्तों 1955 में नागरिकता अधिनियम आया था।
नागरिकता अधिनियम जो पहली बार आया था, इसमें संशोधन भी हुए। 1955 में नागरिकता अधिनियम आया। नागरिकता अधिनियम 1955 में आया और 1955 में ये कहा गया कि किस प्रकार भारत की नागरिकता ग्रहण की जा सकती है। तो यहाँ नागरिकता अधिनियम में 5 विषयों का उल्लेख किया गया है कि 5 प्रकार से भारत की नागरिकता ग्रहण की जा सकती है। उसमें पहला कहा गया है जन्म के आधार पर, दूसरा कहा गया है वंश के आधार पर, तीसरा कहता है पंजीकरण के आधार पर, चौथा कहता है देशीकरण के आधार पर और 5वां कहता है अर्जित भूमि के आधार पर। 5 प्रकार से आप भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। जन्म के आधार पर, अगर आपका जन्म भारत में हुआ है तो आप भारत के नागरिक मान लिए जाएंगे। लेकिन ऐसा कई सारे इसमें विवाद भी हुए, कई सारे संशोधन में 1986 में संशोधन किया गया, 1992 में संशोधन किया गया। जन्म के आधार पर नागरिकता, अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत में होता है तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाती थी। बाद में ये कहा गया ऐसा करना सही नहीं है, हमने संशोधन किया। उसके बाद दूसरा है वंश के आधार पर। ऐसा कहा गया जिनके माता, पहले ये कहा जिनके पिता भारत के होंगे उनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन इस पे विरोध होता है। फिर से संविधान में संशोधन किया जाता है और कहा जाता है कि माता पिता दोनों में से अगर कोई भारत का है तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। उसके बाद है पंजीकरण। आप पंजीकरण कर सकते हैं। 10 साल 7 साल आप भारत में रहेंगे, गृह मंत्रालय को आप लगेगा। याद रखिएगा जिस दिन आपको नागरिकता दे दी जाएगी उसके पहले आप 7 साल लगातार भारत में रह रहे हो तो पंजीकरण के अनुसार आपको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। देशीकरण, आप किसी कला वर्ग में विशेषज्ञ हैं, जैसे अगर आपको कोई कलाकार, कोई कला, आप खेल में कलाकार है, आप साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं या कोई गायक हैं, सिंगर हैं, तब भी आपको देशीकरण के अनुसार, लेकिन यहाँ आपको 10 साल भारत में रहना पड़ेगा, आपको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। उसके बाद अर्जित भूमि, 5वीं प्रकार की जो नागरिकता की गई है अर्जित भूमि। अगर भारत किसी अन्य देश की भूमि को अर्जित कर लेता है या जीत लेता है तब उसे भी नागरिकता देनी चाहिए। और याद करिए भाग 1 में हमने चर्चा की थी राज्य सिक्किम की। सिक्किम अर्जित भूमि के अनुसार ही सिक्किम के लोगों को भारत की नागरिकता दी गई। हमें पता सिक्किम हमारा हिस्सा पहले नहीं था, हमने 1974 में संशोधन किया, 1975 में संशोधन किया, 35वां और 35वें के तहत भारत को सिक्किम को सह राज्य बनाया भारत का, और 36वें के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य बनाया और सिक्किम को अर्जित भूमि के अनुसार भारत की नागरिकता दे दी गई। दोस्तों ये था भारत की नागरिकता भाग 2 की चर्चा हमने आपसे की। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक की चर्चा की। बाद में हमने चर्चा की कि भारत में नागरिकता 1955 का पहला अधिनियम जो नागरिकता का आया था 1955 में नागरिकता अधिनियम, इसके तहत हमने बताया भारत में 5 प्रकार से नागरिकता आप ग्रहण कर सकते हैं। जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर और अर्जित भूमि के आधार पर। हमने और एक क्वेश्चन पूछा जाता अर्जित भूमि के आधार पर किस राज्य को नागरिकता प्रदान की गई, तो वो राज्य था सिक्किम। आगे अगर हम ऐसे किसी देश को अर्जित करते हैं या उसके कुछ राज्य को अर्जित करते हैं तो उसे अर्जित भूमि के आधार पर भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ये भाग 2 की चर्चा थी। नागरिकता का एक पार्ट आपके साथ और हम शेयर करेंगे, अपलोड करेंगे, वहां मैं सीए की बात करूंगा और मैं बताऊंगा इनमें कहां कहां से संशोधन किए गए। इसलिए आज यहाँ का वीडियो नागरिकता की चर्चा यहीं तक की जाएगी। दोस्तों अगले वीडियो में हम आपको मिलेंगे मूल अधिकार के साथ, भाग 3 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। तो बहुत हरामी आदमी है, बढ़िया था परफॉर्मेंस, हरामी तो दबाया ना, देखा। मैं देखा।